अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 52 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल से हम ऑथेंटिकेशंस पर काम करना स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो ट्यूटोरियल से और आने वाले 4 से 5 वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल 6 के अंदर ऑथोराइजेशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और इम्प्लीमेंटेशंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लारावेल 6 में या लारावेल के अंदर ऑथेंटिकेशन में क्या क्या फीचर और फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और किस किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वाला और आने वाले 4 से 5 वीडियो ट्यूटोरियल ज़रूर पसंद आएंगे और आप उन तमाम को एंड तक देखेंगे और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसी बात के साथ अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लारावेल 6 की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लास्ट कुछ वीडियो ट्यूटोरियल से हमने सीखा था कि ऑथेंटिकेशन क्या है, कैसे काम करता है और उसके ऑथेंटिकेशन के डिफरेंट फीचर्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज से और आगे आने वाले 4 से 5 वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑथोराइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से लारावेल 6 के अंदर बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन का फीचर अवेलेबल है, इसी तरीके से लारावेल 6 के अंदर हमें ऑथोराइजेशन का कंप्लीट पैकेज मिलता है, कंप्लीट फीचर्स मिलते हैं और हम उनको इस्तेमाल करते हुए एक कंप्लीट ऑथोराइजेशन सिस्टम सेटअप कर सकते हैं लारावेल 6 के अंदर, जो कि इंतहाई आसान है और आउट ऑफ द बॉक्स उसमें आपको जस्ट कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, बल्कि जो लारावेल 6 के अंदर मौजूद कुछ फंक्शंस हैं उनको यूज़ करना है और थोड़ी सी आपको लॉजिक इस्तेमाल करनी है कि किस वक्त कब कहाँ कैसे हमने उसको इम्प्लाई करना है उस फीचर को, तब ही आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि लारावेल 6 के अंदर ऑथोराइजेशन के लिए 2 फीचर्स हैं। उन दोनों में से अब बहुत से यूज़र कहेंगे कि इसको यूज़ करें या उसको यूज़ करें, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम जब एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम जो है वो किसी एक फ़ीचर को या किसी दूसरे फ़ीचर को यूज़ करते हैं। तो लारावेल 6 के अंदर ऑथोराइजेशन के लिए हमारे पास 2 फेमस प्रोसीजर्स हैं, ये 2 फेमस फीचर्स हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है गेट्स और दूसरे को कहा जाता है पॉलिसीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेट्स के बारे में, फिर उसके बाद हम पॉलिसीज़ को भी देखेंगे कि पॉलिसीज़ किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं, कैसे यूज़ की जाती है, कैसे पॉलिसीज़ को ऑटोमेटिकली लोड किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में गेट्स पे और गेट्स के कुछ फीचर्स को देखेंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम बाकी सारे गेट्स के फीचर भी और पॉलिसीज़ के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पर गेट्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूँ तो आपके घर के बाहर जो डोर है, जो मेन डोर है, वो एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है गेट की। तो गेट्स की मदद से आप अपने घर के अंदर इलीगल एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करते हैं। आप जो जानने वाले हैं उनको अलाउ करते हैं, जो आपके जानने वाले नहीं हैं उनको डिनाई करते हैं। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर लारावेल 6 ने गेट्स को इम्प्लीमेंटेशन किया और सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने अलाउज और डिनाइज के मेथड्स क्रिएट किए हैं, जिसमें हमारे पास ऑथोराइज का भी है, रिसोर्स ऑथोराइज का भी है। इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा मेन गेट कौन सा है, किस साइड पर है। फिर हम उस गेट को डिपेंडिंग ऑन द पर्सन जो भी हमारे घर में दाखिल होता है उसको अलाउ करते हैं या डिनाई करते हैं। अगर हम इस सेम कॉन्सेप्ट को देखें तो हम इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए गेट्स को अपने इस प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये चीज़ें सोचनी है कि किसको हमने अलाउ करना है, किसको हमने डिनाई करना है और इस अलाउ और डिनाई को इम्प्लीमेंट किस बेस पे करना है। हो सकता है जो बंदा आए वो आपके जानने वाला ना हो, बल्कि आपके जानने वाले का जानने वाला हो, तो भी आप उसको शायद अलाउ कर दें। सो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, गैप्स जिनको आपने कवर अप करना है। इस कंप्लीट सीरीज़ में आने वाले 4 से 5 वीडियो ट्यूटोरियल में मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाए। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली गेट्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से गेट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में चला जाता हूँ और ये हमारे पास एक न्यू थीम के साथ सबलाइम टेक्स्ट 3 ओपन है।
यहाँ पर मैंने साइड बार को भी अभी क्लोज़ किया हुआ है क्योंकि आई एम गोइंग टू वर्क विद सम शॉर्टकट कीज़, जैसे कि अगर मुझे साइड बार ओपन भी करनी है तो मैं शॉर्टकट की प्रेस करके जो है वो इसको ओपन और क्लोज़ कर सकता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास लारावेल 6 का जो हमने पार्ट 1 से प्रोजेक्ट क्रिएट किया, लारावेल CMS का प्रोजेक्ट, वो ओपन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास L6 ऐप का लेफ़्ट साइड पर फोल्डर जो है वो ओपन है। अब इसी फोल्डर के अंदर हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो गेट्स को सबसे पहले, जो कि हम गेट्स की बात कर रहे हैं, तो गेट्स को डिफ़ाइन करना और गेट्स को यूज़ करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। गेट्स को हमेशा जहन में रखिएगा कि आपने अगर गेट्स को डिफ़ाइन करना है तो इसके लिए हमारे पास ऑथ सर्विस प्रोवाइडर की एक क्लास है। तो ये लारावेल ने हमें एक क्लास प्रोवाइड किया। आप अपने गेट्स को, जितने भी आपने गेट्स क्रिएट करने हैं, आप उस क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो किस तरीके से उस क्लास को करना है ओपन, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं ऑथ सर्विस प्रोवाइडर को, जो कि ऐप के अंदर है, प्रोवाइडर्स के अंदर ऑथ सर्विस प्रोवाइडर .php है, इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। तो इस क्लास के अंदर यहाँ पर जो बूट का एक ही आपको मेथड मिलेगा और यहाँ पर एक पॉलिसीज़ का एरे मिलेगा। ये पॉलिसीज़ पर हम बात करेंगे कि कौन सी पॉलिसी किस मॉडल के साथ अटैच्ड है, कैसे काम करती है, ये आगे हम देखेंगे। अभी हम बात करें गेट्स की। तो गेट्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास बूट का मेथड है। इस बूट के मेथड के अंदर हमने गेट की क्लास यूज़ करनी है। अब ये गेट की क्लास कहाँ पर डिफ़ाइन है? ये हमारी डिफ़ाइन है kernel.php के अंदर, सॉरी kernel.php के नहीं बल्कि config फोल्डर के अंदर। अगर मैं यहाँ पर आऊँ config फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास app.php की एक फ़ाइल है। इस फाइल के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये जो एलियासेस हैं, इन एलियासेस के अंदर अगर यहाँ पर आए हम, तो ये देखिए ये क्लास है हमारे पास, सॉरी नॉट दिस वन, ये क्लास है। तो ये हमारे पास एक फसाड है जो कि इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड्स के अंदर है। तो बेसिकली ये फसाड जो है ये यूज़ किया जाता है टू क्रिएट एंड यूज़ द गेट्स। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इस गेट को यूज़ करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के अंदर ये ऑलरेडी लोडेड होता है, तो इस क्लास को इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम गेट कॉलन कॉलन और इसका एक स्टैटिक मेथड है जो कि है डिफ़ाइन, वो कॉल कर लेते हैं। अब इस डिफ़ाइन मेथड के अंदर हम जो है वो क्लोजर फंक्शन के थ्रू अपनी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमारे पास जो, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो दो राउट्स हैं, जैसे कि हमने देखा था, एक होम राउट है और एक एडमिन राउट है। जब यूज़र लॉगिन होता है तो वो जो एडमिन है वो एडमिन वाले रूट पे लॉगिन होता है और जो एडमिन नहीं है वो लॉगिन होता है होम पे। लेकिन हमारे जो इस प्रोजेक्ट में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नॉर्मल यूज़र भी अगर एडमिन को ओपन करना चाहे तो वो ओपन कर सकता है विदाउट एनी इशू। तो अब हम पॉलिसीज़ के सॉरी गेट्स के थ्रू उस गेट को बंद करना चाह रहे हैं कि भाई वो सिर्फ़ और सिर्फ उस बंदे के लिए ओपन होगा जो कि एडमिन है। मतलब कहने का ये है कि अब जो हमारा एडमिन वाला राउट है, जो /admin हम लिखते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि ये वाला राउट सिर्फ़ और सिर्फ वो यूज़र ओपन कर सके जो कि एडमिन, जिसके पास एडमिन के राइट्स हैं। उसके अलावा अगर कोई भी दूसरा यूज़र लॉगिन होना चाहता है उस पर, तो वो उस पर लॉगिन या उस पर रीडायरेक्ट ना हो सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस गेट डिफ़ाइन को यूज़ करते हैं। तो मैं इस पे सबसे पहला जो पैरामीटर होता है, अगर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन पे माउस होवर करूँ तो यहाँ पर आपको, मैंने ये PHP की एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है PHP कंपेनियन, जो कि हमें बता देती है कि ये कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन जो है वो डिक्लेयर है, डिफ़ाइन। तो हमें बेसिकली इसको चाहिए गेट से, आई थिंक यहाँ पर get.php, ये है get.php। तो इसमें देखिए ये डिफ़ाइन का मेथड है। इसमें हमारे पास सबसे पहले एबिलिटी, फिर उसके बाद कॉल बैक फंक्शन जिसको क्लोजर फंक्शन भी कहा जाता है, ये दो हमने डिफ़ाइन करने हैं। तो सबसे पहले मैंने एबिलिटी बता दी कि ये जो डोर है या ये गेट मैंने जो डिफ़ाइन किया है ये उनके लिए है, और चेक करो कि जो इसमें एंटर हो रहा है क्या वो एडमिन है या नहीं है। अगर वो एडमिन है तो तब उसको ट्रू कर दो, अगर एडमिन नहीं है तो फॉल्स कर दो। जब ट्रू हो जाएगा तो वो गेट ओपन हो जाएगा, जब फॉल्स होगा तो वो गेट आपके लिए क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कॉल बैक फंक्शन है, तो कॉल बैक फंक्शन में हम यहाँ पर फंक्शन को एज अ क्लोजर फंक्शन, अब ये जो गेट्स जितने भी होते हैं, जो भी आप गेट डिफाइन करते हैं, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र वाला ऑब्जेक्ट है वो पास होता है एज अ रिक्वेस्ट। यूज़र वाला ऑब्जेक्ट पास हो जाता है पैरामीटर के तौर पे। तो आपने यहाँ पर एक पर जो मैंडेटरी जो
कह लो कि आप ऑप्शनल नहीं है, ज़रूरी जो पैरामीटर है वो आपने यहाँ पर यूज़र का ज़रूर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लिया है कि ये फ़ंक्शन अब ट्रू रिटर्न करेगा एडमिन होने की सूरत में और फॉल्स रिटर्न करेगा जो एडमिन नहीं है। अब अगर मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न ट्रू, तो इट मीन्स कि जो भी है उसको वो ट्रू रिटर्न करे। तो अब हमने गेट को डिफ़ाइन कर लिया सक्सेसफुली। गेट को डिफ़ाइन करने के बाद अब जो दूसरा स्टेप होता है वो है इसको इस्तेमाल करना। अब इसको 3 तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मोस्ट फेमस तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। कंट्रोलर के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यूज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ मिडल वेयर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंट्रोलर और व्यू की तो आपको समझ लग गई होगी कि कंट्रोलर्स के अंदर इसका मेथड लिखेंगे या व्यूज़ के अंदर इसका मेथड लिखेंगे, लेकिन जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी कि हम एज अ मिडल वेयर किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लिए चलता हूँ kernel.php के अंदर, ऐप के अंदर। तो यहाँ पर मैं इस फोल्डर में मौजूद हूँ। सो app/kernel.php के अंदर मैं यहाँ पर अगर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कैन के नाम से आपको राउट मिडलवेयर मिलता है। सो ये जो कैन के साथ नेम है इसका, इस कैन को हम यूज़ करके किसी भी यूज़र को ऑथोराइज़, मतलब इसके ऑथोराइज़ की क्लास जो यूज़ हो रही है तो ये ऑथोराइज़ या डी ऑथोराइज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस कैन मिडलवेयर। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि इस फंक्शन को या इस गेट को जो हमने डिफ़ाइन किया है इसको किस तरीके से हम राउट के अंदर यूज़ करते हैं। तो राउट के अंदर यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा web.php को। राउट्स के अंदर से web.php को ओपन करना होगा। अब इस web.php के अंदर हमने, जैसे मैंने कहा, एज अ मिडलवेयर, तो मैं इस दोनों को फ़िलहाल यहाँ से वेरीफाइड और पासवर्ड कन्फर्म को डिसेबल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे कैन और कैन के बाद आप कॉलन लगाकर बताएंगे उसको कि जिस तरीके से हमने गार्ड के साथ बताया था कि इस ऑथ के साथ कौन सा गार्ड यूज़ करना है, तो इस कैन के साथ कौन सा गेट यूज़ करना है। तो गेट का जो नाम हमने यहाँ पर दिया है इज़ एडमिन, इस नाम को यहाँ पर कॉलन के बाद हम एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। अगर इसके कोई पैरामीटर्स होंगे तो हम कामा के थ्रू दे सकते हैं। तो फिलहाल इसका कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये मैंने इसको बता दिया कैन इज़ एडमिन। तो ये हमने अपना मिडलवेयर के थ्रू अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ ऐसे यूज़र जो एडमिन होंगे सिर्फ वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इस राउट को, जितने भी ये राउट इस ग्रुप के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी सिर्फ रिटर्न ट्रू लिखा है, मैंने इसके अंदर कोई भी अभी लॉजिक नहीं लगाई। तो लॉजिक अभी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ लारावेल अपनी एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पर मैं अब लॉगिन करता हूँ। सॉरी, मेरे आई थिंक ये मैंने MySQL नहीं रन किया हुआ। ये अक्सर मैं भूल जाता हूँ MySQL को रन करना। तो कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं। अब ये देखिए मैं एडमिन के राउट पर लॉगिन हो चुका हूँ। जब मैं एडमिन यूज़र के साथ लॉगिन होता हूँ तो मुझे एडमिन पर रीडायरेक्ट करता है। जब मैं नॉर्मल यूज़र के लॉगिन के साथ लॉगिन होता हूँ तो ये मुझे होम पेज पे रीडायरेक्ट करता है। ये हमने ऑथेंटिकेशन में देखा था। लेकिन अब ये जो नॉर्मल यूज़र है ये अगर एडमिन राउट पे जाता है तो ये एडमिन राउट ओपन हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमने कोई लॉजिक ऐसी लगानी है कि ये जो यूज़र है ये इसको एक्सेस ना कर सके। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लॉजिक क्या लगानी है, हमें इस जो करंट यूज़र पास हुआ है इस गेट को उसका रोल फाइंड करना है। तो रोल के लिए मैं यहाँ पर एक रोल, क्योंकि हमारे पास जो रोल्स हैं वो मल्टीपल है, यानी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा रोल्स इज़ इक्वल टू यूज़र रोल्स और फिर मुझे सिर्फ उसका नेम चाहिए ताकि नेम की बेस पर मैं डिसाइड कर सकूँ कि ये यूज़र अलाउड है या नहीं। सो यूज़र रोल्स प्लग एक मेथड है जो कि इस पे आप लगा सकते हैं कलेक्शन पर या डेटाबेस पर लगा सकते हैं, जो भी रिटर्न होती है वैल्यूज़ प्लग नेम। फिर इसके बाद मैं इसको एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर इन एरे का फंक्शन यूज़ करना है तो इसलिए मैंने ये इसको इस तरीके से लिखा। अब मैं लिखता हूँ रिटर्न इन एरे एडमिन कॉमा रोल्स। अब हमने उसको ये बताया कि भाई इस रोल्स के अंदर अगर एडमिन मौजूद है तो फिर वो इसको रिटर्न करे ट्रू।
जब वो इन एरे में नहीं होगा, नल वैल्यू रिटर्न होगी तो ऑटोमेटिकली ये फॉल्स हो जाएगा, तो वो गेट उसको अलाउ नहीं करेगा। ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम ब्राउज़र में आते हैं। अब मैं इस पेज को जब रीलोड करूँगा, ये देखिए, तो इसने कहा दिस एक्शन इज़ अनऑथोराइज्ड 403 एरर, मतलब आपको अलाउ नहीं है कि आप इस वेबसाइट के इस यूआरएल को या इसके मौजूद जो भी हमने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, इस ग्रुप के अंदर मौजूद किसी भी यूआरएल को, जैसे पोस्ट को भी आप नहीं एक्सेस कर सकते। यू आर फॉरबिडन टू यूज़ दिस राउट। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अगर आपने मेरा ये डिबगर वाला वीडियो ट्यूटोरियल देखा हो तो हमने एक डिबगर पैकेज इंस्टॉल किया था। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये आपको बता रहा है कि आपके कौन कौन से व्यूज़ हैं, क्यूरीज हैं, गेट कौन सा आपका इस वक्त काम कर रहा है। तो ये देखिए एरर वाला गेट ओपन हुआ है, तो इसमें उसने बताया कि इसने एबिलिटी चेक की है कि इज एडमिन है, तो रिजल्ट क्या हुआ, फॉल्स। मतलब जो करंट यूज़र लॉग्ड इन है, जिसकी आईडी 12 है, ये यूज़र एडमिन नहीं है और इसने इसको एक्सेस करने की कोशिश की, इसलिए 403 एरर यहाँ पर आया एंड दिस एक्शन इज़ अनऑथोराइज्ड। ओके हो गया। अब हम अगर होम पे वापस जाते हैं तो होम पे हमने ये राउट नहीं लगाया हुआ, तो इट वर्क्स फाइन। अब मैं इस यूज़र को लॉग आउट करता हूँ और अब मैं एडमिन वाले यूज़र से लॉग इन होता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास एडमिन वाला यूज़र है, तो इससे मैं लॉग इन हुआ, तो ये देखिए इसने हमें डायरेक्टली लॉगिन कर दिया एडमिन डैशबोर्ड पर और कोई एरर वगैरह भी नहीं आया 403 वाला। तो यहाँ पर मैं इसको एरर को देखता हूँ, तो ये देखिए कह रहा है कि इज़ एडमिन, तो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आया क्योंकि इस रिटर्न एरे ने इसको ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि इस यूज़र जो अभी लॉग इन है जिसकी आईडी 8 है, उस यूज़र के अंदर ये इज़ एडमिन मौजूद है। तो इस तरीके से हम राउट्स की मदद से अपने यूज़र्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था सिंपल तरीका डिफ़ाइन करने का गेट को और फिर उसको एज अ मिडलवेयर यूज़ करने का तरीका। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम राउट्स के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मिडलवेयर को इस्तेमाल करते हुए, कैन मिडलवेयर को इस्तेमाल करते हुए गेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से व्यूज़ के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं इन गेट्स को। तो व्यूज़ के लिए हमें लारावल जो है वो 3 आई थिंक फंक्शंस प्रोवाइड करता है। एक @कैन, ये बेसिकली ब्लेड टेम्पलेटिंग के डायरेक्टिव्स हैं। जब भी हम डायरेक्टिव्स की बात करते हैं ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के अंदर, तो उसमें हम कहते हैं @ सिंबल के साथ जो यूज़ होते हैं, जैसे @if है, @for each है। तो इसी तरीके से ये डायरेक्टिव है @कैन, फिर है कैन नॉट और उसके बाद है @डिनाई और इसके अलावा कैन एल्स भी है। ये कैन और कैन एल्स चूँकि ये इफ़ और इफ़ एल्स की तरह के हैं, तो इसलिए मैंने इनको एक ही काउंट किया कि जिस तरह इफ़ एल्स इफ़ जो है एक ही काउंट होता है, इसी तरीके से कैन और कैन एल्स एक ही काउंट होता है। और इसके बाद डिनाई का हमारे डिनाई का एक मैसेज डायरेक्टिव है और फिर है कैन नॉट का। सो ये 3 डायरेक्टिव्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने व्यूज़ के अंदर टू प्रोटेक्ट ओवर सर्टन फंक्शनैलिटी। अब ये जो कैन और कैन नॉट है जो व्यू लेवल पे आता है, ये राउट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये है सर्टन यूआरएल्स को जब आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं या शो करना चाह रहे हैं यूज़र्स के सामने। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं पोस्ट वाले लिंक पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम इन पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। अब मैं ये राउट जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, कैन का जो मिडलवेयर है इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ ख़त्म। सेव किया, ऑथ वेब को रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पर साइन आउट होता हूँ और लॉगिन होता हूँ ऐसे यूज़र के साथ जो कि सब्सक्राइबर है। सो जेन स्मिथ, इसके साथ मैं लॉगिन हो रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि अगर मैं एडमिन राउट पर आता हूँ, पोस्ट पर जाता हूँ, तो यहाँ पर ये फीचर इसको भी अवेलेबल है। वो इसको एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, जो भी यूज़र है जो कि इवन एडमिन भी नहीं है या एडमिन से थोड़े लेस उसके पास राइट है और वो एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो इन एक्शंस को यूज़ ना कर सके। सो इसके लिए हम जो डिफ़ाइन किया हुआ है हमने गेट इज़ एडमिन वाला, ये जो गेट हमने डिफ़ाइन किया है, हम इसी गेट को यूज़ कर सकते हैं कि जो सिर्फ एडमिन है वही उस राउट को एडिट, डिलीट और जो भी फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म कर सके। अब मैं इसके लिए यहाँ पर आऊँगा रिसोर्सेज के अंदर, पोस्ट के फोल्डर के अंदर। सो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर हम यहाँ पर आएंगे, हमारे पास पोस्ट का फोल्डर है, उसके अंदर हम index.blade.php में आएंगे। नो सॉरी, इस फोल्डर में नहीं था, ये था रिसोर्सेज के अंदर। व्यूज़ में हमारे पास
डैशबोर्ड स्लैश इसमें पोस्ट स्लैश इंडेक्स। तो ये हमारे पास ये व्यू है, इंडेक्स व्यू। तो इसके अंदर ये हमारे पास जो डिव है, इस डिव में हमारे जो एडिट, व्यू और डिलीट वाले फीचर्स हैं। अब मैं व्यू वाला तो रहने देना चाह रहा हूँ कि वो शो कर सके, लेकिन एडिट और डिलीट वाले मैं हाइड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर @can इज़ एडमिन लगा देता हूँ और इसके एंड पर मैं एंड कैन लगा देता हूँ। ठीक है। सो कैन और एंड कैन ने अब क्या किया, अब ये वैसे ही जैसे राउट चेक करेगा, वैसे ही @can इज़ एडमिन चेक करेगा कि ये जो करंट यूज़र है क्या ये एडमिन है या नहीं है। तो मैंने अब इसको जेन स्मिथ से मैं लॉग इन हूँ, मैंने इसको रीलोड किया। जैसे ही मैंने रीलोड किया आपने देखा हमारे पास शो वाला सिर्फ एक्शन रह गया, एडिट और डिलीट वाले दोनों हाइड हो चुके हैं। अब हमें हमारे यूज़र्स को वो दोनों जो एडमिन नहीं होंगे, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। अब मैं लॉगिन होऊंगा एडमिन से, एडमिन से लॉगिन हुआ, पोस्ट पर आया तो ये देखिए एडिट, डिलीट और शो के तीनों एक्शंस मौजूद हैं। लेकिन जब मैं जेन स्मिथ के यूज़र से लॉगिन होऊंगा तो तब हमारे पास सिर्फ एक ही एक्शन होगा। तो पोस्ट के अंदर आए तो देखिए सिर्फ शो है। अब इस तरीके से कैन नॉट को आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कहा था कि डिनाइज, तो कैन के साथ अगर आपके पास मल्टीपल रोल्स हैं तो आप सिर्फ सर्टन रोल्स को डिनाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कस्टमर का रोल है, एडमिन का रोल है, सब्सक्राइबर का रोल है, ऑडिटर का, एडिटर का, एडमिन और सुपर एडमिन का। अब हम ये चाह रहे हैं कि एडमिन और सुपर एडमिन, या फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ सब्सक्राइबर को डिनाई करो बाकी सबको अलाउ कर दो। तो ऐसी सूरत में हम यूज़ करते हैं कैन नॉट का, मतलब कैन नॉट अप्लाई के इस, जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ कैन नॉट और फिर इसको एंड कैन नॉट करना होगा, एंड कैन नॉट, ये मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए अब इसने उसके रिवर्स काम किया है। ठीक है। अब एडिट, डिलीट और शो जो है वो हमारे इस यूज़र के लिए जो कि है जेन स्मिथ, उसके लिए तो नज़र आ रहा है। और अगर मैं साइन आउट होकर एडमिन के अकाउंट से लॉगिन होता हूँ तो पोस्ट में जाऊँगा तो ये देखिए हमारे पास अब एडमिन को वो एक्शन शो नहीं हो रहे, लेकिन दूसरे यूज़र्स को शो हो रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है। तो इसी तरीके के इसी फीचर को हम इस्तेमाल करते हुए एक और भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। सपोज़ ये मैं आपको एज असाइनमेंट देता हूँ कि आपने सिर्फ उन यूज़र्स को जो कि मतलब जैसे मैं पोस्ट पे आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास शो आ रहा है, लेकिन जो पोस्ट उस यूज़र ने खुद क्रिएट की हुई है उसके साथ यहाँ पर एडिट और डिलीट का फीचर ऐड होना चाहिए। जैसे ये शो हो रही है सारी पोस्ट, लेकिन ये क्योंकि उस यूज़र ने क्रिएट नहीं की तो इसलिए यहाँ पर शो होगा। अगर उस पर्टिकुलर यूज़र ने क्रिएट की है जो लॉग्ड इन है इस वक्त एडमिन डैशबोर्ड पर, तो उसके साथ एडिट और डिलीट का बटन आना चाहिए। ये टास्क मैं आपको दूंगा और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से काम करती है। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये टास्क दे रहा हूँ कि आप इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये इस तरीके से ही आप आगे बढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। खैर एनीवेज, तो ये डिफरेंस है कैन में और कैन नॉट में। कैन नॉट की मदद से हम उसको अलाउ कर सकते हैं और डी अलाउ कर सकते हैं। कैन की मदद से हम अलाउ करते हैं, कैन नॉट की मदद से डिनाई करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिनाइज है, या आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं यहाँ पर laravel.com पे आ जाता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, तमाम के तमाम फीचर्स आपको सिक्योरिटी के अंदर, अथोराइजेशन के अंदर, और यहाँ पर मैं आई थिंक व्यूज़ के अंदर मुझे यूज़ करना था @कैन। ये देखिए कैन एनी, हाँ @कैन है, @कैन नॉट है और @कैन एनी है। सो ये ब्लेड डायरेक्टिव्स हैं हमारे पास, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ब्लेड डायरेक्टिव्स हैं। सो कैन अपडेट पोस्ट, एल्स कैन है, फिर एंड कैन है, फिर कैन नॉट है, फिर कैन एंड कैन नॉट है। सो इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इफ़ एंड अनलेस को भी जैसे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आस्क यूज़र कैन अपडेट, द करंट यूज़र कैन अपडेट द पोस्ट। सो इसके डिफरेंट यूजेज हैं। इस तरह कैन एनी का मतलब है कि हमारे पास अब मल्टीपल अगर गेट्स डिफाइन है, जैसे हमने यहाँ पर आप समझ लें कि गेट
डिफाइन इज सब्सक्राइबर, एक और हमने गेट डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सब्सक्राइबर कह देता हूँ। तो ये मैंने दो रोल डिफाइन कर दिए। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ व्यू के अंदर कैन एनी, और इसको फिर मैं पास कर सकता हूँ एरे की सूरत में इज़ एडमन, और जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी इज़ सब्सक्राइबर। तो यही चीज़ उसने यहाँ पर पोस्ट किया और एंड कैन एनी को हम एंड कैन एनी कर देंगे। तो इसमें एल्स कैन एनी भी है, एल्स कैन नॉट भी है, तो वो उसका अपोजिट है कि वो आप उसको परफॉर्म करा सकते हैं। सो ये अब कैन एनी है, तो दोनों यूज़र सब्सक्राइबर और इज़ एडमन दोनों अब इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं L6 app/admin पे आता हूँ। सो यहाँ पर कहीं पर मैंने मिस कर दिया सेमीकोलन, ओके ये हम यहाँ पर मिस कर दिया। तो अब मैं पोस्ट पे आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर तीनों मौजूद एक्शंस, ये जेन स्मिथ लॉग इन, आई थिंक जेन स्मिथ लॉगिन था, लॉगिन थी या लॉगिन था, बराबर जो भी है। सो पाकिस, तो अब मैं पोस्ट पर आता हूँ। तो ये देखिए इसके लिए भी अब ये एक्शन अलाउड हो गए और उसके लिए भी, सब्सक्राइबर के लिए भी। अगर मैं रोल को चेंज कर देता हूँ, यूज़र के रोल को मतलब कस्टमर बना देता हूँ या कोई और रोल दे देता हूँ, जैसे मैं यूज़र्स पे आता हूँ। तो ये हमारे पास जेन स्मिथ है, ये सब्सक्राइबर है। मैं इसको एडिट करके ID ट्राइंग टू गेट द प्रॉपर्टी ऑफ ID ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर ये 12, ये एक्चुअली ये पहले भी एरर आया था। तो इसमें हमारे पास ये क्यूरीज वेयर ID इज इक्वल टू 12, ये एज अ स्ट्रिंग क्यों इसको ले रहा है, वेयर ID इज इक्वल टू 10 12, इसको एज अ, अच्छा यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम इसको। इसको चेक करेंगे हम कहाँ पर, पोस्ट कंट्रोलर में, नॉट पोस्ट कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर में। तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर जब हम इसको एडिट करते हैं, तो यहाँ पर हमने विद प्रोफाइल ID वेयर ID कॉमा ID फर्स्ट, तो ये तो ठीक है। यूज़र्स, यूज़र कंट्री इज इक्वल टू दिस, यूज़र्स इज इक्वल टू यूज़र, तो ये तो ठीक है। ट्राइंग टू गेट एन एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP में वो कह रहा है कि एरर है। तो यहाँ पर ये एरर है कंट्री ID वाला, चूँकि कंट्रीज़ के हमारे पास फील्ड ही नहीं है, तो ये रिसोर्सेज का एरर है। सो रिसोर्सेज में स्लैश व्यूज़, रिसोर्सेज स्लैश व्यू, बल्कि हम इसको व्यूज़ स्लैश डैशबोर्ड स्लैश यूज़र्स स्लैश एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसने एरर दिया है लाइन नंबर पे 25 पे। ये ऑप्शन है कंट्री वाला ऑप्शन, ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि कंट्री ID मौजूद ही नहीं है और हमारे पास यूज़र प्रोफाइल कंट्री, इफ़ नॉट कंट्रीज इज़ एम्प्टी। तो अगर हम DB में देखें तो हमारे पास कंट्रीज़ की फील्ड मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या एरर आ रहा है हमें, ID ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। सो कंट्री इफ़ इज़ सेट कंट्रीज एंड इस सेट लगा के देखते हैं इसको। सो स्टिल वही प्रॉब्लम है, तो हमें कंट्रीज़ को कुछ ऐड करना होगा ताकि वो उस कंट्री की एरे को फाइंड कर सके। तो ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके इसको दोबारा रीलोड कर दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास जो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो यूज़र प्रोफाइल में कंट्री ID थी वो 0 ऐड हुई थी, जबकि हमें यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ द कंट्रीज़ ऐड करनी चाहिए थी। तो कंट्री का प्रॉब्लम नहीं था, 0 कंट्री कोई भी नहीं था। तो आप अगर 0 कंट्री पे रखना चाह रहे अननोन कंट्री, तो आप 0 का एक ID बना के उसमें कंट्री अननोन रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया और इसका मैं पब्लिशर कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। सो अब ये हमारे पास है पब्लिशर। तो कैन एनी में हमने क्या लिखा था, किस में हमने ऐड किया था कैन एनी, पोस्ट कंट्रोलर में, पोस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, नॉट प्लो, डैशबोर्ड स्लैश पोस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो इसमें हमने लिखा था कैन एनी इज सब्सक्राइबर और इज एडमन एंड कैनी। तो
तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए अब इसके पास, सॉरी यहाँ पर नहीं, हमने पोस्ट पे आना था, अभी इस पर हमने नहीं लगाया। तो यहाँ पर आपने इसको अब किस यूज़र से लॉगिन, आई थिंक एडमिन से लॉगिन था। तो अब मैं जेन स्मिथ के अकाउंट से लॉगिन होता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी यूज़र नेम और पासवर्ड दिया और उसके बाद एडमिन पर आता हूँ और पोस्ट पे आता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको अब अलाउ नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एडमिन और सब्सक्राइबर को अलाउ है कि वो ये चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। अब मैं तो इस सब्सक्राइबर कह रहा हूँ, ये इस सुपर एडमिन हो सकता है, ये एडमिन हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक। अब यही चीज़ मैंने शुरू में बात की थी कि आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी लॉजिक को इम्प्रूव करना है। अब यहाँ तक ये हमने सक्सेसफुली कैन नॉट, कैन एनी को यूज़ कर लिया इनसाइड व्यूज़। दोस्तों ये वीडियो ट्यूटोरियल 31 मिनट्स का हो चुका है और मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर रैप अप कर देता हूं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं इन चीज़ों को, बाकी आने वाली चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।